आजकल लोन के ईएमआई को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो ये हो क्यों रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, पहले होता क्या था कि पहले कर्ज जो होता था वो घर के गार्जियन के ऊपर होता था। परिवार के जो मुखिया होते थे उनको लड़की का शादी करना हुआ, या फिर कहीं जमीन खरीदना हुआ, या फिर घर में बच्चे के एजुकेशन के लिए हो गया, बहुत सारे काम होते थे। उस कारण से उनको कर्ज लेना पड़ जाता था, उतनी इनकम नहीं होती थी तो कर्ज लेना पड़ जाता था। पहले सिर्फ गार्जियन कर्जदार होते थे, घर के मुखिया कर्जदार होते थे। आज उनके बच्चे कर्जदार हैं, उनके वाइफ कर्जदार है, उनके भाई कर्जदार है, घर के सारे लोग कर्जदार हैं। कैसे कर्जदार होते हैं आपको बता दूं। देखिए, अभी क्या है कि कोई बच्चा भी है, 18 साल 19 साल का बच्चा भी है, उसके हाथ में आप देखेंगे मोबाइल, वो भी ईएमआई पर चलता रहता है। उसको कर्ज का आदत बचपन से ही अब लग रहा है। वो 18 साल 19 साल का होता है, कर्ज लेना स्टार्ट कर देता है, इंस्टेंट लोन ऐप से ले लेता है, मोबाइल ईएमआई पर ले लेता है, गार्जियन अगर हेल्प नहीं करता है तो बाइक ले लेता है लोन पर। क्योंकि लोन इतने ईजी से मिलने लगा है, इतना आसानी से मिलने लगा है कि सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड दो और लोन मिल जाता है। जब से ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां एनबीएफसी जो मार्केट में आई है, तब से इतने लोग कर्जदार होते जा रहे हैं कि घर में कोई लेडीज है, उसको मोबाइल लेना है, वो भी जाके ईएमआई पर उठा के ले आती है बिना पति को बताए हुए। घर में फ्रिज लेना है, एसी लेना है, वॉशिंग मशीन लेना है, बेड लेना है, बहुत सारे सब कुछ अब ईएमआई पर और लोन पे और कार्ड पे मिलता है। और उससे थोड़ा कमी रह जाती है तो लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, उस पर कर्ज लेने लगते हैं, उससे कोई काम शॉपिंग करने लगते हैं, उससे कैश निकालने लगते हैं। तो ऐसे कर करके पूरे भारत के जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सारे के सारे लगभग 90% लोग कर्ज में डूबे हुए हैं और जैसे तैसे उनकी जिंदगी चल रही है। कोई व्यक्ति 25,000 30,000 50,000 का महीना का जॉब कहीं कर रहा है, उसको जब सैलरी आने वाली होती है 1 तारीख को, 2 तारीख को या 5 तारीख को, मन में एकदम खुशी दौड़ता रहता है कि अब सैलरी आने वाली, अब पैसा आएगा, अकाउंट में पूरा भरपूर पैसा हो जाएगा। जब उसकी सैलरी आती है तो पता चलता है इतना जगह ईएमआई है कि 5 से 7 से 10 दिन के अंदर में उनकी सैलरी कहाँ चली जाती है पता भी नहीं लगता है। मतलब जो आप काम कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, किसी को देने के लिए कर रहे हैं, किसी की कंपनी चलाने के लिए कर रहा है। इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जो सामान लिया, बहुत सारे लोग ये कहेंगे यार जरूरत है तो सामान लेगा, जरूरत नहीं। ईएमआई जब से आसान हुआ है, जब से आसानी से लोन मिलने लगा है लोगों को, जो चीज की जरूरत नहीं है वो भी लोग ले लेते हैं। पहले क्या था कि लोगों के पास पैसा नहीं होता था, किसी सामान की जरूरत है घर में, जो गैजेट्स हो गया, सुख सुविधा वाली चीज हो गई, तो वो क्या करता था कि टालता था, सोचता था अरे इस महीने में पैसे नहीं है, अगले महीने में पैसे आएंगे ना तो उस पैसे से मैं खरीद लूंगा, अगले महीने नहीं आएगा, 2 महीने बाद पैसे आएंगे, उस पैसे से खरीद लूंगा। लेकिन खुद के पैसे होते थे उसी से खरीदने का प्रयास करता था। अभी जब से इजी हो गया, ये आसान हो गया है लोन लेना, हर चीज लोन पे मिलने लगा है, लोग के पास पैसा रहे ना रहे और जरूरत भी रहे ना रहे, चलो आज के आज लेना है। मार्केट में अगर घूमने भी गए, किसी चीज पे नजर पड़ गई, जरूरत का नहीं है, पता चल रहा है लोन पे मिल रहा है, ईएमआई पर मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड पे मिल रहा है, उठा लो, बाद में देखा जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। कुछ रही सही कसर बच जाता है तो महिलाओं के लिए जो ग्रुप लोन मिलता है, आजकल देखेंगे हर शहरों में, हर गांव में, तो महिला पूरा कर देती है, बेमतलब का ग्रुप लोन उठा लेती है, चाहे जरूरत हो ना हो, उठा के वो भी अपना शौक का चीज, बिना जरूरत का चीज खरीद के पैसे को खत्म कर लेती है। देना तो फिर पति का पैसा ही है, क्योंकि खास तौर पर जो ग्रुप लोन लिया जाता है वो गृहिणी ही लेती है, वही लेती है जो काम नहीं कर रही होती है, कमा नहीं हो रही होती है। जबकि ग्रुप लोन इसलिए बनाया गया है ताकि ग्रुप में महिलाएं लोन उठाए और उस पैसे का कहीं बिजनेस करे, कोई यूज करे और उससे कमाकर लोन का ईएमआई भरे। अंग्रेजों के जमाने में हमारा देश 1947 से पहले गुलाम था, तो वो गुलामी अलग थी, वो आर्थिक गुलामी नहीं थी। लेकिन अभी क्या है, आर्थिक गुलामी और मानसिक गुलाम लोग हो गए हुए हैं। उनको पता नहीं है लेकिन वो पहले से ज्यादा आजकल गुलाम है। किसी का पैसा लिए हुए हैं, किसी का कर्ज लिए हुए हैं, दिन रात बात सुनते रहते हैं, वो जैसा कहता है उस हिसाब से चलना पड़ता है, जहां मन करता है वहीं वो व्यक्ति आपको जलील कर देता है। लोन का ईएमआई नहीं भर पा रहा है, आपको फोन करके आपके साथ गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, आपके घर में ताला मार देने की धमकी देता है, आपकी बाइक है तो बाइक उठा लेने की धमकी देता है, आपके घर पर आके 4 लोगों को बताता है आसपास के कि ये लोन लिए हुआ है, ईएमआई नहीं भर रहा है। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि पहले एक बार लोन लेते हैं, फिर उस लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, उसको चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन लेते हैं, उसको चुकाने के लिए चौथा लोन लेते हैं, फिर उसमें से 2 लोन खत्म होता है, 2 लोन चल रहा होता है। ऐसे कर करके पता चलता है कि 4 लोन लिए हुए हैं, 4 लोन लेकर फिर उसको चुकाते हैं, मतलब 3-4 लोन रेगुलर उनका चलता ही रहता है। उनको लगता है कि अरे किसी प्रकार की मुझे देनदारी नहीं है, इधर से उठा के इधर कर रहा हूँ, इधर से उठा के इधर कर रहा हूँ। ऐसे ही जिंदगी उनकी खत्म हो जाती है। कभी उनका तबीयत खराब हो गया, कभी वो बीमार हो गए, या फिर बिजनेस नहीं चल रहा है, या फिर जॉब चली गई, किसी कारण बस से वो लोन नहीं दे पाया, ईएमआई नहीं भर पाया, तो ऐसी नौबत आ जाती है, इतना टॉर्चर होने लगता है। तो वही लोग ऐसे ही हालत में गलत कदम उठा लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि लोन जो है ना, वो शौक पूरा करने के लिए कभी नहीं लेना चाहिए, जरूरत पूरा करने के लिए भी नहीं लेना चाहिए।
लोन सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए लेना चाहिए, कि कोई ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि आपका दोस्त भी आपको पैसे देने से इनकार कर रहा है, आपका रिश्तेदार भी पैसे देने से इनकार कर रहा है, आपका ऐसा काम है कि जो अभी पैसा नहीं आया तो काम खराब हो जाए, उस परिस्थिति में आप लोन ले सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि लोन अब नहीं लूंगा तो मेरा काम खराब हो जाएगा, तो उस लास्ट परिस्थिति में आप लोन ले सकते हैं, लोन का व्यवस्था कर सकते हैं, वो भी उतना ही जितना आपकी जरूरत हो। क्योंकि कुछ दिन आप लोन नहीं लेते हैं, कुछ साल लोन नहीं लेते हैं, तो आपकी अर्निंग अच्छी होती है, आपकी बचत अच्छा हो जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाता है, तो ऐसा समय आ जाता है कि आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि स्टार्टिंग से ही लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं, उनका जॉब लग गया, कोई काम स्टार्ट हुआ या काम अच्छा चल रहा है, फिर भी लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं। और होता क्या है कि लोन का एक लत होता है, जैसे हर चीज का नशा होता है, वैसे ही लोन लेने का एक नशा है। ऐसे कई व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने शौक से लोन लिया था, 1 बार 2 बार 3 बार करते करते आज उनके पास जो 50,000 का स्टार्टिंग लोन लिया था, आज उनके पास 5 लाख 10 लाख 15 लाख का लोन है। और उस लोन में इतना दब गए हुए हैं, उन्हें यही भी चीज याद नहीं है कि वो जो लोन लिए थे उस पैसा का इस्तेमाल उन्होंने कहाँ किया था, उस पैसे से उनको क्या फायदा हुआ, क्या जरूरत था उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए। तो लोन लेके 2 साल 1 साल का शौक पूरा करने से अच्छा है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले कमाइए, आप उस पैसे को जमा कीजिए, सेविंग कीजिए, उस पैसे को इन्वेस्ट करिए, खुद का पैसे से कुछ खरीदिए, खुद का पैसा से शौक अरमान पूरा करिए। ये नहीं कि लोन पर लेकर शुरू में कर लिए और बाद में ईएमआई देने तक के लिए पैसे नहीं है, तो जिसको दिखाने के लिए, जहां भौकाल मचाने के लिए जो चीज जरूरत नहीं था वो चीज आपने लिया था, कल होके उसी जगह पर उसी व्यक्ति के सामने आपको जलील होना पड़ेगा, बेइज्जती होना पड़ेगा, आपको गाली सुनना पड़ेगा, आपको अपनी हालात बताना पड़ेगा। क्या फायदा ऐसा शौक का। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेमतलब का लोन अभी स्टार्ट किए होंगे, छोटा मोटा लोन ले लेते होंगे, जरूरत नहीं है तो भी, तो ये सबसे बचिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास लोन है तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी उस लोन को खत्म करिए। लोन भी खत्म करने का बहुत ही आसान प्रोसेस है। आपके पास लाख ईएमआई देने के लिए पैसे है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास पैसे है, आपको लगता है आपके पास 2 3 4 लोन है और लगता है कि छोटा सा लोन है इसको मैं दे सकता हूं, तो छोटा लोन को पहले खत्म कीजिए, उससे थोड़ा बड़ा है उसको खत्म कीजिए, उससे थोड़ा बड़ा है उसको खत्म कीजिए, जो बड़ा है उसको भी धीरे धीरे करके खत्म कर लीजिए। मतलब कि सारा लोन को आप 1 साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, जितना जल्दी हो सके कोशिश करिए। कुछ दिन आप परेशान हो लीजिए, कुछ दिन तकलीफ झेल लीजिए, कुछ दिन अपने शौक पूरा नहीं करिए, लेकिन लोन खत्म कर लीजिए। उसके बाद खुद का पैसा कमा के, खुद जमा करके, उससे आप कुछ करके देखिए कितना सुकून मिलेगा, कितना सुकून का नींद आएगा। आपका जो सैलरी आता है ये टेंशन नहीं रहेगा कि 1 तारीख को सैलरी आती है या 5 तारीख को सैलरी आती है और 10 तारीख 15 तारीख तक मेरा अकाउंट खाली हो जाता है। ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज आसानी से मिलता है वो चीज बहुत तकलीफ देता है, और जो मुश्किल से मिलता है वो आपको सुकून देगा। जैसे जितनी आसानी से अभी लोन मिलने लगा है, लोगों को बहुत तकलीफ होने लगा है, धड़ाधड़ लोन उठा लेते हैं चारों तरफ से। एक समय था जब आपको 50 तरह के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे बैंक में, उसके बाद भी आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता था। बहुत मुश्किल से लोगों को लोन मिलता था, तो लोग उस पैसे की इज्जत करते थे, सोचते थे भाई लोन बहुत मुश्किल से मिला है तो ये सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, सही जगह पे लगाएंगे, इस बिजनेस में लगाएंगे, उससे कमा के हम ईएमआई भरेंगे ताकि मेरा वैल्यू बना रहे, मेरा सिविल बना रहे, मेरा बिजनेस ग्रोथ करता रहे। जब तक एक लोन क्लियर नहीं होता था तब तक दूसरा लोन लेते नहीं थे। आज 4 लोन चल रहा है, 4 लोन और उठा लेते हैं लोग। जिस तरह से एनबीएफसी कंपनियां लगातार धड़ल्ले से खुल रही है और जितना आसानी से लोन दे रही है, आपको बता दूं आने वाले समय में बच्चा बच्चा कर्जदार हो जाएगा। अभी तो हो ही रहा है मैंने जो आपको बताया, लेकिन आने वाला जनरेशन 90% जो बच्चा होगा, जो 18+ होते हैं, वो कर्जदार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और मैंने जो आपको बताया है उस बारे में जरूर सोचिए।